ईसाओ दिखाए जाते हैं। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये बहुत ज्यादा रेयर है, और ईसाओ उसकी तरह मुड़कर देखता है और हमें पता चलता है वो केंजी है। और केंजी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा, और वो तुमसे ट्रेनिंग ले रहा है। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि नारुमी तुमसे आगे निकल जाएगा। इस पर ईसाओ का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है और ईसाओ कहता है बेवकूफों जैसी बातें मत करो। और केंजी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है नारुमी को काउंटलेस डिलेज और एब्सेंस, वायोलेशन और किसी की बात ना मानने के कारण 8 बार पलटन से बाहर निकाला गया है। और सीरियस होकर कहता है एक प्रॉब्लम पैदा करने वाला पर्सन अब ट्रबल के कगार पर है और उसे पूरी तरह से निकालने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से ऐसा लगता है कि नारुमी की स्किल और टैलेंट असली है और इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पर ईसाओ कहते हैं मुझे यकीन है कि वो फर्स्ट डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा, लेकिन जब बात जीतने और हारने की आती है तो उसे अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है और ये बहुत जरूरी है। और मैं एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जब तक वो स्टूपिड पर्सन सीख नहीं जाता। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें केंजी दिखाया जाता है और कहता है तुम देख रहे हो ईसाओ। इसके बाद हमें नारुमी स्क्रीन पर दिखाया जाता है और केंजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है जिस बीज को तुमने बोया था वो अब एक ऑथेंटिक फ्लावर्स में पल रहा है और खिल गया है। इसके बाद हमें नारुमी का अटैक दिखाया जाता है जिसने उस पूरी जगह को घेर लिया था। इसके बाद हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी और उसका भी खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें बैटलफील्ड पर नारुमी दिखाया जाता है जो कहता है देखा तुमने, और मुझे लगता है तुम्हारी आंखों से भी थोड़े से आंसू बह गए होंगे। और हमें ऊपर से ईसाओ दिखाए जाते हैं जिनका कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। और नारुमी भी इस बैटल से बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखता है। तभी उसके माइक से आवाज आती है जो कि कोरू होती है और कहती है मैं तुम्हारे रोते हुए चेहरे की तस्वीर भी नहीं ले सकी। इसके बाद हमें चोफू एयरपोर्ट दिखाया जाता है और कोनोमी कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। इसके बाद हमें मॉन्स्टर और सोशिरो की फाइट दिखाई जाती है जो बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे और नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है और बहुत इंटेंस प्रेशर भी निकलता है। इसके बाद हमें सोशिरो दिखाया जाता है जिसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी और मॉन्स्टर उसे देख रहा था। इसके बाद मॉन्स्टर सोशिरो पर अटैक करता है और सोशिरो हवा में उड़ जाता है और उसके सूट के अंदर ही उसे कट लग जाते हैं। इसके बाद सोशिरो नंबर 2 क्रॉस स्लैशर से उस पर अटैक करता है, लेकिन सोशिरो को बहुत भारी डैमेज होता है और यह देखकर कोनोमी अपने मन में सोचती है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि वाइस कमांडर सोशिरो एक छोटे मॉन्स्टर से लड़ रहे हो और वो हार रहे हो, लेकिन उस मॉन्स्टर की पावर, स्पीड, कॉम्बैट कैपेबिलिटी, इन सभी मामलों में मॉन्स्टर 10 को पीछे छोड़ देती है। और इस पर कोई डाउट नहीं है कि यह चीज भी एक प्रोटोटाइप है। तभी मॉन्स्टर सोशिरो पर अटैक करता है और सोशिरो भी उसे देख लेता है और मॉन्स्टर बहुत स्पीड में सोशिरो पर एक जोरदार अटैक करता है और नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है। इसके बाद हमें सोशिरो की स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से टूट गई थी। इसके बाद हमें सोशिरो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और एक पर्सन कहता है स्वॉर्ड्समैनशिप, कॉम्बैट स्किल्स और स्मॉल आर्म्स कैपेबिलिटीज में बेहतर है और सोइचिरो होशिना परिवार का लास्ट इनकारनेशन है। और सोशिरो हमें बताता है जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ मेरा बड़ा भाई एकदम सही कह रहा है, जबकि मैं बस एक रिजेक्टेड हूँ, मतलब मुझे हमेशा रिजेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमें बैटलफील्ड पर सोशिरो दिखाया जाता है जो अपनी टूटी हुए स्वॉर्ड के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कोनोमी अपने मन में कहती है उसकी स्वॉर्ड टूट गई है और सोशिरो मॉन्स्टर 10 से कहता है उसकी पावर, स्पीड, टेक्निक हमें हर तरह से मात दे रही है और यही वो चीज है जिसके बारे में तुमसे बात कर। लेकिन मॉन्स्टर 10 उसकी बात काटते हुए कहता है हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है और वो पूरा प्रोटोटाइप है। तभी मॉन्स्टर अपना पैर जमीन पर दे मारता है और मॉन्स्टर 10 कहता है इस हमले से बचो, और इस हमले से सोशिरो के सर के 2 हिस्से हो जाते हैं और सोशिरो का भी यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। लेकिन हमें पता चलता है सोशिरो इस हमले से बच गया था और नीचे झुककर उसके हमले से बच जाता है और कहता है तो फिर हम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं। और वहां से भागते हुए कहते हैं हमेशा से यही हमारा प्लान था। और कोनोमी से बात करते हुए कहता है केस 7 को तैनात करो और कोनोमी कहती है ठीक है। अब पॉइंट 11 से पॉइंट 20 तक पॉड्स गिरा रहे हैं। इसके बाद हमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिखाई जाते हैं। तभी उसमें से कुछ कैप्सूल नीचे गिरते हैं और सोशिरो भी उन्हें देख रहा था और कहता है मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन इस सूट की रिलीज फोर्स 83% से ऊपर नहीं जाएगी, शायद यही हमारी लिमिट है। लेकिन जैसा भी हो, अगर मैं रिलीज फोर्स को बढ़ा नहीं सकता तो मुझे जीतने के लिए एक न्यू स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तभी वो सभी कैप्सूल नीचे आ जाते हैं और उनमें से स्वॉर्ड निकलती है और सोशिरो उन्हें जल्दी जल्दी उठाकर पहन लेता है और कहता है एक स्वॉर्ड वाली स्किल मेरे भाई के बस की बात है, इसलिए मैं इन्हें यूज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे इनका यूज करना पड़ रहा है। और मॉन्स्टर 10 उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है तो तुमने वो स्टाइल अपने पास रखा है। इसके बाद हमें सोशिरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और कोनोमी सोशिरो की बात सुनकर कहती है क्या एक नया वेपन बनाना है? और सोशिरो कहता है हाँ, अगर मॉन्स्टर मेरी लड़ाई को मॉन्स्टर 10 के साथ देख रहा होता तो शायद उसने मेरे ड्यूल ब्लेड फॉर्म के खिलाफ कोई नया रास्ता बनाया हो। अगर मॉन्स्टर 10 के साथ मुझे मॉन्स्टर्स को खत्म करने में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे पास एक प्रेजेंट सोल्यूशन तैयार होगा। मैं अपने सिंगल ब्लेड फॉर्म से उनसे मुकाबला कर सकता हूँ और मुझे स्वॉर्ड के मामले में हारना पसंद नहीं है। इसके बाद कोनोमी अपने मन में कहती है, बिल्कुल सही, वाइस कमांडर के छोटे वेपन में बहुत कम पावर है, इसलिए उनके लिए स्वॉर्ड ही मेन है। ये कुछ ऐसा है जिसे वो किसी को भी सौंपना नहीं चाहते। इसके बाद हमें बैटलफील्ड पर मॉन्स्टर और सोशिरो दिखाए जाते हैं और मॉन्स्टर बहुत स्पीड में सोशिरो के पास जाता है और सोशिरो भी उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हमें उसके पुराने अटैक दिखाए जाते हैं जो वो पहले यूज किया करता था और होशिना स्टाइल क्विक स्लैश टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इस हमले का उस मॉन्स्टर पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता और मॉन्स्टर 10 कहता है, इसे तो सिंगल सोर्ड यूज करना ही नहीं आता, और सोशिरो को कहता है अपनी स्पीड को मेंटेन रखो। उसकी बात सुनकर सोशिरो कहता है, मुझे पता है, और अपनी सोर्ड को निकालते हुए नंबर 2 वाइंड होल से उसकी चेस्ट पर होल कर देता है। और कंट्रोल रूम वाले कहते हैं उसने कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन मॉन्स्टर तुरंत उस पर अटैक कर देता है और सोशिरो जंप कर उसके हमले से बच जाता है और कहता है उसका कोर वहां पर नहीं है जहां पर उसे होना चाहिए और इसका एक ही मतलब है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जवाबी हमला कर रहा है और नीचे आ जाता है। तभी मॉन्स्टर 10 कहता है, उस सिचुएशन में जब तक हमें इसका कोर नहीं मिल जाता, और सोशिरो उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, हम अपनी सोर्ड के जोर पर उसे स्लैश करेंगे और उसे पूरी तरह से खोल देंगे। और तभी उस मॉन्स्टर की आंखों पर एक कट लग जाता है और उसका वो हिस्सा हवा में उड़ जाता है। और यह देखकर सोशिरो कहता है, कोर इसके सिर में भी नहीं है। और मॉन्स्टर अपने सर को हील करते हुए उसकी तरफ देखता है और सोशिरो भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के सोर्ड आपस में टकरा जाते हैं। और सोशिरो तो उसके हमले से बच गया था, लेकिन मॉन्स्टर की बॉडी पर एक कट लग जाता है। इसके बाद सोशिरो बहुत स्पीड में घूमकर उसके बैक पर भी कट लगा देता है और मॉन्स्टर पीछे घूमकर सोशिरो पर अटैक करता है, लेकिन सोशिरो फिर से बच जाता है और एक और कट मॉन्स्टर पर मार देता है। इसके बाद सोशिरो फिर से घूमकर उसकी गर्दन पर कट लगा देता है और उसे वहां पर उस मॉन्स्टर का कोर दिखाई देता है और सोशिरो कहता है, तो यह गर्दन में है। और कंट्रोल रूम वाले कहते हैं उसे मिल गया और सोशिरो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर इस अटैक को अपने वेपन से रोक लेता है और सोशिरो भी हैरान होता है। और हमें पता चलता है इस हमले में सोशिरो की सोर्ड भी टूट जाती है और उस सोर्ड को वहीं पर गिराकर भागने लग जाता है और उस कैप्सूल से दूसरी सोर्ड निकाल लेता है और स्वॉर्ड स्लेव टेक्निक नंबर 1 एयर स्लाइसर से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उसके पास जाकर क्रॉस क्विक स्लैश टेक्निक नंबर 3 रिवर्स क्लैप से फिर से अटैक करता है। और कोनोमी हमें बताती है वो इसे चकमा देने के लिए फॉर्म कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। और मॉन्स्टर 10 कहता है ये पर्सन सच में बहुत स्ट्रांग है। और कोनोमी रोते हुए कहती है वो हमेशा की तरह इस लड़ाई में भी कोशिश कर रहा है और उसने बचपन से ही अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए हैं और अपनी स्किल को निखारा है। इसके बाद हमें बैटलफील्ड पर सोशिरो दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर पीछे आ गया था और कोनोमी चिल्लाते हुए कहती हैं उसने फुल रिलीज फोर्स को छोड़े हुए 13 मिनट बीत चुके हैं। तभी मॉन्स्टर सोशिरो पर एक और अटैक कर देता है, लेकिन सोशिरो फिर से बच जाता है और रिटर्न स्लैशर क्रॉस हेज ड्रॉ से उसके दोनों हाथ काट देता है। और मॉन्स्टर 10 कहता है एक और जगह ओपन है और सोशिरो क्विक स्लैश टेक्निक नंबर 6 का यूज करने वाला होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे एक इंटेंस प्रेशर महसूस होता है और कहता है आखिर वो क्या चीज है, वो क्या कर रहा है। और मॉन्स्टर भी अपने हाथ को पूरी तरह से हील कर लेते हैं और सोशिरो अपनी सोर्ड को बहुत स्पीड में घुमाते हुए कहता है मेरे साथ पंगा लेना बंद करो। तभी मॉन्स्टर 10 कहता है अपने आप को बचाओ सोशिरो। तभी मॉन्स्टर उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है और हमें पता चलता है उस मॉन्स्टर के हाथों में भी 2 सोर्ड थी।